नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 27/2/2024 शिफ्ट 2 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपके सामने। क्या बोल रहा है? घमंड न करना, घमंड न करना, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी के साथ में ये शुरुआत करता हूँ। ये देखिए आपके सामने लिखा है कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स CAPF का है। और ये 27/2/2024 का 11:30 से 12:30 तक, मतलब सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन देखिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जो जीडी वाले के लिए तो रामबाण साबित होगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें सब मिली जुली क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई दो चार क्वेश्चन तो ऐसे जो CGL लेवल के भी हैं। आप आगे देखिए मैं इसमें क्या बोलता हूँ। बाकी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं, लेकिन दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो CGL लेवल के भी हैं। आप आगे देखिए इसमें क्या बोलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्या बोल रहा है? वस्तु का जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक सेकेंड, बस ये आपका सामने आ गया। 60% आदि वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 300 रुपया। ये देखिए 300 रुपया, यहाँ रेड हेरिंग दे दिया है, 300 का कोई मतलब नहीं है। और 20% की छूट देने के बाद उसे क्या में बेचा जाए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए नॉर्मल सा बात है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अगर अगर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दिया है। मार्क प्राइस क्या किया उसने? मार्क प्राइस जो है 60% अधिक अंकित कर दिया। 100 पर 60% और बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हमारा 160 रुपया हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? इस पर 20% का छूट दे रहा है। 160% पर 160 पर अगर 20 का छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका कर दिया। तो 20 का अगर छूट देगा तो 100 के सामान को कितना में बेचेगा? 80 में बेचेगा ना। यही 80 में बेचेगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। 16/8 से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? आप बोलेंगे सर 16/8 से 128 रुपया। सेलिंग प्राइस हमारा क्या? 128 रुपया। जब हमारा सेलिंग प्राइस 128 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? 100 रुपया था। सेलिंग प्राइस 128 रुपया, तो लाभ प्रतिशत मेरे से पूछ रहा है। तो 100 में जो प्रॉफिट होता है वही तो लाभ प्रतिशत है। 100 में प्रॉफिट हो रहा है हमारा मोटा मोटी कितना? 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 28 रुपये का। तो वही तो हमारा 28% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट। PROFIT, ये हमारा 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ये रेड हेरिंग था, ऑप्शन भी गलत था, क्वेश्चन भी गलत था। इसको कितना करेंगे हम? 28%। 28% आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है? 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना है? एक सेकेंड। 5 संख्याओं का औसत जो हमसे पूछ रहा है, 5 संख्याओं का औसत जो है ये 4 गुना है, 6 गुना नहीं। कितना है? 4 गुना है। अब आगे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। 5 संख्याओं का औसत 75 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत और अंतिम 3 संख्याओं का औसत का 4 गुना है। तो 2 संख्याओं का योग हम मेरे से पूछ रहा है कितना है। मान लीजिए पहला संख्या ले लिया, ये ले लिया और बी ले लिया, ये भी हो गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं। रेड वाला ही सही है हमारा, रेड वाला ही सही है। ये और बी है। और तीसरा संख्या क्या है? प्रथम 2 संख्या ये भी हो गया। तीसरा संख्या ले लिया C+D+E। यही यही तो है, C, D और E। तो यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 4 गुना है। अगर मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 4 है। अगर ये हम दोनों जोड़ देते हैं, 1 और 4, इनका अनुपात दिया हुआ 1 और 4 है। अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 5 हो रहा है ना। अब यहाँ गौर से क्वेश्चन पर गौर कीजिए। 5 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 75 है। 5 संख्याओं का औसत जो है 75 है, तो इनका टोटल कितना होगा? इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो 5 5 25 और 5 7 35, 35 36 37, कितना इसका टोटल होगा? 375। तो हमारे अनुसार से 5 निकल कर आया है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नहीं है। कितना है? 5 नहीं है। कितना है? 375 है, 375 है। इससे कितना गुना ज़्यादा? अगर इससे गुना करेंगे तो 5 7 35, 2 बच गया, 2 पर 5 25, तो 5 5 25, इससे 75 गुना ज़्यादा है।
75 गुना ज़्यादा है। अब तो हमारा क्वेश्चन बन के सॉल्व हो गया। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ हमारे अनुसार से कितना योग है, 4 है, लेकिन 4 नहीं, इससे कितना गुना ज़्यादा है, 75 गुना ज़्यादा है, 75 गुना ज़्यादा है। तो 75 चौके कितना हो गया, 300। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 हमारा आंसर हो जाएगा। 300 हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा था, बोल रहा है यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा बढ़े नहीं। अगर मूल्य में पहले 24% की कमी कर दी जाती है, मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया रेट, RAT रेट, पहले क्या था 100% था, फर्स्ट में क्या था 100%, सेकेंड में क्या हो गया, रेट पहले 100% था, माना 100 रुपया था। अगर 24% की कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 100 में 24 का कमी हो जाएगा, 24 का कमी हो जाएगा, तो आपका 76 होगा। क्या होगा, 76 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब रेट में हमारा ये हो गया तो हमको पूछ रहा है कि खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक्सपेंडिचर में हमारा क्या है, इसका अपोजिट रिलेशन होता है, 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 100 हो जाएगा। जो जितना रेट में कमी आया खर्च में उतना वृद्धि होगा। तो इनका इनका क्या होता है, हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। 100 के जगह में 76 लिख दिया, 76 के जगह में 100 लिख दिया। 100 से 76 हो रहा था तो यहाँ 76 से बढ़कर 100 हो जाएगा। बस यही तो है, अपोजिट रिलेशन इनका होता है। अब देखिए 76 से 100 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 24 बढ़ा, क्योंकि वो घटा भी तो था 24, लेकिन घटा था 100 पर, अब यहाँ बढ़ेगा कितना, 76 पर। यही गौर करने वाली चीज़ है। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया, लेकिन 24 किस पर बढ़ गया, 76, 76 पर बढ़ा है। 76 पर 24 बढ़ा है, तो प्रतिशत में हमको, प्रतिशत में ही हमको व्यक्त करने बोल रहा है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा 24 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, 76 पर। यही तो है। अब आगे क्या है, प्रतिशत के लिए हम क्या किए, 100 से गुना कर दिए। अब यहाँ से देखिए जो कटता है वो काट दीजिए। क्या क्या, 19 का 38, 19 से 57, 19 से 64, 55, 19 से 14 से, हाँ आपका कटेगा 4 से, 4 से 3 से काट के देखो, हाँ 4 से काट देते हैं। अगर 4 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। अब 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 3 बच गया, 3 पर 6 36, तो 4 9 36, ये 19 बार में कटा। अब 100 गुने 6, ये हमारा आ गया 600, 600 बटा कितना हो गया, 19। अब अगर 600 को 19 से अब अगर काट पीट करेंगे तो आपका 19 का 19 आती है, 19 या 57, 3 बार आ गया 31। अब यहाँ देखिए 3 से हमारा एक ही ऑप्शन है, तो 31.5 हमारा आंसर आ गया, 31.5। ज़्यादा ऑप्शन पर भी गौर कीजिएगा, और पूरा कैलकुलेशन पर समय मत दीजिए, ना तो टाइम आपका एग्जाम में कवर नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है 45 किलोमीटर घंटे की चाल से एक बाइक 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि चाल में 20 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, कितना, 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, और 4 घंटा अगर वो चलेगा तो सबसे पहले वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, 180 किलोमीटर वो तय कर लेगा। यही तो। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि उसकी चाल में 20 किलोमीटर घंटा की कमी कर दी जाए तो पहले क्या चाल था, पहले इसका चाल था जो है 45 किलोमीटर घंटा। अगर 20 किलोमीटर घंटा की कमी कर देगा, 45 में 20 चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट चाल उसका 25 किलोमीटर घंटा हो जाएगा, 25 किलोमीटर घंटा। ये तो हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला इस तरह से लगा लीजिए। अगर आपको क्या निकालने बोल रहा है, टाइम निकालने बोल रहा है, टाइम निकालने बोल रहा है, तो टाइम का फार्मूला आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टाइम तो हमको निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड, SPEED, ये स्पीड कर दीजिए। तो फिर आपको अगर टाइम निकालना है, देखिए TIM, अगर टाइम निकाल रहे हैं आप तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना निकल कर आया, 180 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपका 180 किलोमीटर निकल कर आया, और सेकंड में उसका स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर घंटा है।
25 किलोमीटर घंटा है। अब अगर इसको काट पीट कर देंगे तो काट दीजिए, सबसे पहले 25 से काटते हैं तो 25 सत्ते 75 से 7 बार में, 7 बार में कटेगा तो यहाँ कितना बच गया आपका 5 बच गया, और बट्टे में क्या है 25 है। फिर थोड़ा सा काट पीट कर दीजिए, 5 एक का 5 पचे 25, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 7.1/5 घंटा, यही तो आ रहा है 7.1/5 घंटा। लेकिन यहाँ आप वो ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे सारा कुछ मिनट में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मिनट में दिया हुआ है तो हम मिनट में इसको निकाल देंगे। 7.1/5 घंटा बराबर कितना होता है, 5 पचा 25 और 1 7 पचा 35 और 1 36/5 घंटा। ये तो हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 36/5 घंटा लिख सकते हैं। ये हमारा घंटा में हो गया। अगर इसको मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, बस ये हमारा क्वेश्चन बन के सॉल्व हो गया। 5 से इसको 1 बार में, 5 से इसको 12 बार में। अब यहाँ से 12 बार में कटेंगे तो हमारा क्या करेंगे, 36 गुना 12 हो जाएगा हमारा। अब इसको लिख के जोड़ने मत लगिएगा, 12 छक 72, 72 का कितना हो गया 2, बाकी हाथ में कितना हो 7, 12 तिया 36 और 7 36 और 4 40 और 3 43, ये हो गया आपका 432। 432 मिनट लगेगा हमको, यही हमारा आंसर हो गया 432 मिनट। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा था, एम और एन मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकता है। कौन कौन, एम प्लस एन मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखिए, एम जो है एन से 50% अधिक कुशल है। कौन, एम जो है एन से कितना कुशल है, 50% अधिक कुशल है। ठीक है, 50% को आप फ्रैक्शन में व्यक्त कर लीजिए, 50/100 कर दिया ना, तो 1 बार में है, ये 2 बार में। अगर ये क्या है, ये एन है, एन अगर 2 है तो इससे 50% अधिक कुशल होके 50% अधिक कुशल हो जाएगा, तो 2 पर 1 जुड़ेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3। ये हमारा क्या है, एम है। तो एम बराबर हमारा क्या हो गया 3, और एन बराबर हमारा क्या हो गया 2। एम जो है 3 काम कर रहा है रोज, और एन जो है 2 काम कर रहा है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, रोज 5 काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमको टोटल काम निकालना है। एम और एन मिलकर, देखिए एम और एन मिलकर उस काम को कितना दिन में, 40 दिन में ख़त्म करता है। तो यहाँ एम और एन मिलकर कितना रोज काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, और टोटल काम ये 40 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो ये हमारा टोटल काम निकल गया। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, एम अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो एम का रफ्तार क्या है, 3 का है। ठीक है, 3 से हम इसको काट देंगे। अब यहाँ काट पीट कर दीजिए, काट पीट देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो 40/5 कितना हो गया हमारा 200, बटे में क्या है हमारा 5, नीचे क्या है ये दिन में आ गया, डेज लिख दीजिए। डेज हमारा आंसर कहीं है 200 ओह 5 कहाँ, मैं भी हवा में घूम रहा हूँ, सॉरी 200/3, 200/3 ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा था, 25% छूट के बाद जूते की एक जोड़ी जो है 960 रुपये में बेची जाती है। जूते का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100%। 25% की छूट, मान लीजिए मार्क प्राइस इसका कितना था, मार्क प्राइस अगर 100 रुपया था तो उसमें डिस्काउंट इसने कितना दे दिया, 25 रुपये का 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो इसके पास कितना बच गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस इसके पास 75% हो गया, 75% हो गया। तो 960 रुपये में बेची जाती है 75%, 25% की छूट के बाद। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा था, 75% का माल हाँ ठीक है, तो वही तो इसमें निकल कर आ रहा है, कोई बात नहीं। सेम इसी तरह से इसको कर दीजिए। 75% का आपको वैल्यू कितना दे रखा है, 960 रुपये दे रखा है, 960 रुपये दे रखा है। आपसे कितना पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। मार्क प्राइस तो आपने पहले लिख रखा था 100%, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना था आपको, 960 बटा कर दीजिए कितना 75, और ये गुने में कर दीजिए 100। मार्क प्राइस 100 है तो 100 का वैल्यू निकालना था आपको, जो कटता है काट पीट दीजिए, हमारा आंसर आ गया। 25 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। अगर 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 0 वहाँ चिपका दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 320 गुने 4, तो 4 तिया 1200 हो जाता है, 20 चौके 80 हो जाता है, मतलब सीधा सीधी 1280 हो जाएगा आपका आंसर।
क्या हो जाएगा 1280। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा, और ये जीडी वाले के लिए तो रामबाण रहेगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये करंट जो है 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम जो है 26 में, इसमें क्या करेगा, सिर्फ डाटा चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे ही इसी पैटर्न पर सेट करेगा, क्योंकि जीडी का है ये, तो सीजीएल का क्वेश्चन इसमें नहीं डालेगा। ये तो जीडी का ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, खाली डाटा चेंज करेगा। इसलिए ये जो है मॉडल से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मतलब रिवाइज करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और वीडियो को हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला इस तरह का हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ओके, और लाइक करके भी रखें, ताकि जैसे आप वीडियो को लाइक करके रखेंगे ना, तो आपके पास जैसे ही स्वतः दूसरा वीडियो डलेगा तो उससे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह में स्वयं के 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? स्वयं का 3 गुना हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, हम क्या करते हैं इधर, एक सेकंड, थोड़ा सा ये आपका हो गया। हाँ, सबसे पहले यहाँ देखिए मूलधन। मूलधन क्या है, अपने आप में 1 है, और जो अमाउंट जो है ये क्या हो रहा है, 3 हो जा रहा है, 3 गुना हो रहा है ना, तो अमाउंट 3 हो रहा है। कितने समय में हो रहा है? आप बोलेंगे सर समय तो ये ले रहा है 7 वर्ष, 7 वर्ष 3 माह, यही समय ले रहा है ना, इतना में 3 गुना हो रहा है। तो ब्याज कितने का दे रहा है बाबू? ब्याज तो एक तो पहले से अमाउंट ही था, और अभी एक तो पहले हमारा मूलधन ही था, अभी पूरा अमाउंट हमारा 3 हो गया, तो मतलब ब्याज हमको कितने का मिल रहा है? 2 का ब्याज मिल रहा है। 2 का ब्याज मिल रहा है ना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व, यहीं तक तो था आपका। तो यहाँ से आप देखिए ब्याज आपका कितना हो गया? 2 हो गया। मूलधन तो आपका एक तो था ही, मूलधन क्या था आपका? 1 था, यही ना। और टाइम आपका क्या है? टाइम जो है आपका 7 वर्ष 3 माह। 3 माह को हम क्या कर सकते हैं, 3/12 लिखते हैं। अगर इसको काटेंगे तो 3 का 3, 3 चौके 12। तो इस तरह से टाइम आपका 7.1/4 वर्ष लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7.1/4 वर्ष। थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 1 29/4 वर्ष लिख दीजिए। टाइम में आपका 29/4 ईयर्स निकल कर आ गया। अब आगे देखिए, आगे में आपसे क्या पूछ रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर। दर आपसे पूछ रहा है। दर तो आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 मूलधन, मूलधन गुने समय, यही तो होता है। फिर आप दर बराबर ये निकाल दीजिए। ब्याज आपका कितना निकल कर आया है, निकाले हैं 2, गुने 100 कर दिया हमने। फिर आगे क्या है? मूलधन। मूलधन तो आपका 1 है। फिर टाइम आपका क्या है? 29/4। आप गौर कीजिएगा इसको, 29/4। तो ये 29 आपका नीचे आ जाएगा, और 4 इसको ऊपर कर दीजिए, क्योंकि ये इधर बटे में आता ना, तो इसलिए हम इसको ऊपर कर दीजिए। बटे में आएगा तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन के सॉल्व हो गया। अब आगे क्या करेंगे, इनको बस गुना ही कर दीजिए। 100 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 400 होगा, 400 दूनी 800 होगा। ये हमारा क्या आएगा? 800। 800 को अगर 29 से भागा दे दीजिए। 29 से अगर आप भागा देंगे, अगर 800 को 29 से भागा देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 27.589। क्या आ जाएगा? 589। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 27.59। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये 58 ही लिख रखा है, ज़्यादा होशियारी नहीं मारा है, ये तो सीधा सीधा नॉर्मल वे में ही अपना चल दिया है। तो ये हम ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड मास का अच्छा क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है? पहले ऑफ हम सॉल्व कर लेंगे। तो 21 नवा हमसे क्या हो गया? अगर 21 को 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 189 आ गया। ये गुना है, 4 और 3 कितना हो गया? 7। अगर इससे 7 से हम गुना करेंगे तो 9 सती 63 के 3 हो गया। अब 7 8 56, 56 और 6, 63 के 3 बाकी में 6, 7 8 56 और 6, 56 4 कितना हो गया? 60 और 3 कितना हो गया? 60 और 3
आपका 7 3 ने, हाँ 9 सती 63 के 3 बाकी में 6, 8 सते 56, 56 56 और 6, 56 4 60 और 2 62, 62 के आपका 2 आ गया, बाकी हाथ में 6, 7 का 7 और 6 13। तो आपका कितना आ गया आंसर 1323। 1323 कौन सा फर्स्ट ऑप्शन था आपका 1323 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा था, 3 संख्या है, क्या है 3 संख्या, 3 संख्या ए बी सी क्रमशः 5 4 और 3 के अनुपात में है। अब देख लीजिए यहाँ हमने लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी। ये कितना है, ये 5 है, बी कितना है 4 है, और सी आपका कितना है, सी आपका 3 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी ए और बी के योग से 18 कम है। ये और बी के योग से, तो ये प्लस बी इधर कर दीजिए और सी को इधर कर दीजिए, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है। इससे क्या है, ये 18 कम है। तो यहाँ हमारे अनुसार से कितना कम हो रहा है हम देख लेते हैं। सी हमारा कितना था 3 था, और ये और बी कितना था 5 + 4 था, 5 + 4। अगर थोड़ा और एक्टिव मॉडिफाई करेंगे इसको तो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, और ये अनुपात में है तो ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया ना। तो यहाँ हमारे अनुसार से ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, आप बोलेंगे सर 9 और 3 में 6 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6 का अंतर नहीं 18 का अंतर है। कितना का अंतर है 18 का है। इससे कितना है, इससे जो है 3 गुना ज़्यादा है। तो हमसे आगे क्या पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है। तो बी का मान हमारा कितना है 4 है। 4 को अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, 4 गुना हम 3 कर देते हैं तो हमारा कितना होगा 4 3 12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 12 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमाने का प्रयास किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक बाइक के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो बाइक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम लूँगा मैं आपसे। बाइक के मूल्य में क्या बोल रहा है 25% की कमी की जाती है। हाँ, एक बाइक के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है। बाइक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ आपसे स्पष्ट दिख रहा है कि आपको सक्सेसिव लगा रहा है। सक्सेसिव आप हमेशा बचपन से ही लगाते आए हैं। x + y - xy बटा क्या है 100 है, यही तो है लगाया है इसने। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है 25% की कमी की जाती है, तो यहाँ कर दीजिए -25, फिर कमी की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ कर दीजिए आपने 50 प्लस में 50, फिर माइनस है 25 गुना 50, यही तो हो गया। अब यहाँ से बटे में 100, तो अब इसको काट पीट कर दीजिए 50 एक 50 दूनी, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 12.5, यही तो आया। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन में आप -25 है, -25 है, प्लस क्या है 50 है, और माइनस क्या है 12.5 है, यही तो है। बाकी तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो 50 में 50 प्लस का है 25 माइनस का है, तो यहाँ से हम मेरा क्या बच कर आ गया 25। अब 25 में से 12.5 अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है प्रतिशत में था, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है, 3 संख्या दिया हुआ है। 3 संख्या 3 5 8 के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 8800 है, 8800 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। सबसे पहले देखिए 3 संख्या मैंने मान लिया ये है, और क्या है बी है, और क्या है सी है। तो ये बी सी है, ये अगर 3 मान लिया तो बी हमारा 5 है, और इस हिसाब से सी हमारा क्या है 8 है ना। तो ये बी सी 3 5 8 हो गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, आदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग जो है 8800 रुपया है। कितना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। अब यहाँ से देखिए हम दोनों बड़ी और छोटी संख्या को जोड़ रहे हैं, तो 8 और 3 कितना हो गया हमारा 11 हो रहा है, लेकिन ये हमारे अनुसार से 11 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 11 नहीं है, कितना है 8800 रुपया है, 8800 है। इससे कितना गुना 11 8 88, 800 गुना ज़्यादा है। कितना है 800 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ आगे हमसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो अंतर हम अगर अंतर देखेंगे
तो तीन और जो है 3 और 8 के बीच का अंतर कितना है, हमको 5 नज़र आ रहा है। 5 को कितना नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ जा रहा है। तो उसको अगर हम 800 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4000। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा 4000। कौन सा ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा था, ये एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए यहाँ 1.2 है ना, यहाँ हमारा 1.2 है। यहाँ से अगर हमने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। ये सेकेंड स्टेप में क्या है, 1.8 है। 1.8 है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ गया। यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। और तीसरा में क्या है हमारा 2 है, इसको 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे हमारा क्या है, 2.5 है। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये आ गया। जब भी हमको एलसीएम निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमसे एचसीएफ पूछ लेता बाय दी वे, तो फिर हम ऊपर वाले संख्या का एचसीएफ निकालते और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते। जो संख्या हमसे जो हमको निकालने के लिए पूछेगा वो हम अंश में करेंगे, न कि हर में करेंगे। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, इस तरह से हम कर देते हैं। 10 10 10 का एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आ गया, 10। एचसीएफ तो हमारा निकल कर आ गया 10। अब यहाँ देखिए 12 18 2 और 25, 12 18 2 और 25। अगर इसका एलसीएम हम निकालेंगे मोटा मोटी तो सबसे पहले देखिए 6 से देते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 का 2 दो रहने दीजिए, 25 का 25 ही रहने दीजिए। आगे आप गुना कीजिए, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 एका 2, 3 का 3 रहने दीजिए, 2 एका 2, 25 का 25 रहने दीजिए। तो यहाँ 25 या 75 हो गया। 75 दूनी कितना हो गया आपका, 150। और 150 को 6 से गुना करेंगे, 150 को अगर 6 से गुना करेंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा, 900। 900 आपका क्या हो गया, एलसीएम। अरे आपका एचसीएफ कितना है, 10 है। एचसीएफ आपका 10 है। अब अगर इसको 10 से 10 काट दीजिए तो आंसर आपका एलसीएम जो है, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, आपका 90 जो है आंसर हो जाएगा। 90 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा था, मैं बोला ना कुछ क्वेश्चन जो है सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिए सामने आपका, बिल्कुल सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इतना टफ कटिंग है इसका जिसका हिसाब नहीं। आप इस पर एक बार गौर कीजिएगा। देखिए कितनी वार्षिक ब्याज दर से 33,000 रुपये का 2 वर्ष में 31,680 रुपया ब्याज हो जाता है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। टाइम आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, देख लीजिए, गौर कीजिए। यहाँ इंटरेस्ट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आपने क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन आपसे पूछा है, मूलधन आप क्या करेंगे, 33,000 रुपया लिख देंगे। मूलधन आपसे 33,000 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, अमाउंट आपसे कितना हो जाएगा, ब्याज आपका, मूलधन देखिए, मूलधन आपका हो रहा है 33,000 रुपया, 3 है, ये आपका 33,000 मूलधन हो गया। और इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जो है आपका है 31,680, यही तो है। अब आगे देखिए 31,680 आपका इंटरेस्ट हो रहा है। जोड़ दीजिए इसको तो यही तो हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो हम अगर इसको जोड़ने बैठेंगे तो 0 0, ये 0 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, 3 और 1 हमारा 4 हो गया, 3 3 6 हो गया। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 64,680। 64,680 ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच क्या है, रेशियो है, अनुपात है। अब जो कटता है वो आप काट दीजिए। मेन बहादुरी यहीं आपको दिखाना है कि आपका जो है काटने का पावर कैसा है। तो आप 10 से 10 काट दीजिए, कट गया आपका। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए किससे कटेगा, यहाँ 0 0 है, यहाँ देखिए 6 है, 8 है। तो यहाँ आपको देखते हुए थोड़ा अनुमान लगेगा कि सर हम इसको 4 से काट सकते हैं। 4 से क्यों काट सकते हैं, क्योंकि अंतिम का ये 2 अंक 4 से कट रहा है। यहाँ 2 0 है तो 4 से तो कट ही जाएगा, यहाँ भी हमारा 4 से कट रहा है। तो ठीक है, हम 4 से कट रहा है तो 4 से काट के देखते हैं। 4 8 32, 8 बार में 1 बच गया, 1 पर 0 10, तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच गया, 2 पर 0 20, तो 4 5 20, ये आपका 20 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4 1 4, 2 बच गया, 2 पर 6 6 20, तो 4 6
24, फिर 4 एका 4, 2 बच गया, 2 पर 8 28, तो 4 सत्ते 28। अब तो आपका दिमाग और घूम जाएगा, बोलेगा सर 825 है और ये 1617 है, फिर किससे काटूं सर। आप देखिए, दिमाग लगाइए कि किससे हम काट सकते हैं। सबसे पहले हम संख्या को जोड़ देखते हैं। 9 5 2 7 और 8 15। हम सोचे 18 हो जाता तो 9 से काट देता, लेकिन हो नहीं रहा। ये संख्या को जोड़ के देखते हैं। 7 और 1 8, और 6 14 और 1 15, इसमें भी 15 हो रहा है। मतलब दोनों संख्या में 15 15 किसका है, मतलब बोलेंगे सर 3 से ये कट सकता है। ठीक, हम 3 से काट के देखते हैं। काट के देखते हैं क्या, 3 से तो कट ही रहा है। 3 दूनी क्या हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। 2 पर 2 22, तो 3 सत्ते 21। आपका क्या बच गया, 1 बच गया। 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15, ये आपका 15 हो गया। अब आगे 3 से इसको काटिए। 3 से 3 पचे 15। आपका यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। 1 पर 1 11, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। यहाँ से आपका 1 बचा हुआ है, नहीं, आपका कितना बच गया, 2 बच गया। 2 बचा हुआ, 2 पर 7 27, तो 3 9 27, क्या हो गया, 3 9 27 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 359 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम 339 हो गया। आगे हम इसको काटने के लिए क्या करेंगे, फिर आप इसको एक बार दिमाग लगाइए, सर किससे काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए 7 और 5 12, 7 5 12 और 2 14, ये हो रहा है 14। 9 3 12 और 5 12 5 17, ये किसी से मैं नहीं दिख रहा। लेकिन अंकों का जोड़ देखिए, 5 और ये 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 7 गया तो 0 बच रहा है। यहाँ देखिए 9 5 14, 14 में 3 गया तो 11 बच रहा है। मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 11 से कट रहा है। तो आप ठीक है, इसको हम 11 से काट देते हैं। 11 से काटते हुए आप देखेंगे 11 दूनी 22, 22 कट गया तो यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया। 5 पर 5 55, तो ये 11 पचे 55, यहाँ 25 आ गया। 25 देखते ही आपके आंखों में रोशनी आ जाएगी, चमक आ जाएगी। बोला सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, 11 से काटेंगे तो 11 चक 44, 44, यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया। 9 पर 9 99, तो 11 9 99। अब यहाँ देखिए 25 है 49 है। आपका 2 वर्ष पूछ रहा है, 2 वर्ष का है ना, 2 वर्ष का है। अगर 3 वर्ष का पूछता तो मैं इनका क्यूब कर देता। 2 वर्ष पूछा है तो अंडर रूट कर दूंगा, ये दोनों का अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट कर दिया तो 25 का अंडर रूट किया तो यहाँ हमारा क्या निकल कर आ गया, 5। 49 का क्या निकल कर आ गया, 7। मतलब पैसा क्या हो रहा है हमारा, 5 से 7 हो रहा है। तो कितने का ब्याज दे रहा है, 2 का ब्याज दे रहा है। कितने का ब्याज दे रहा है, बोलेंगे सर 2 का ब्याज दे रहा है। तो 2 का ब्याज दे रहा है किस पर, 5 पर। 2 का ब्याज दे रहा है 5 पर, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुना करेंगे। तो अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो 20 गुना 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। यही तो है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछ रहा है, 36 संख्याओं का औसत 50 है। ये देखिए फिर जीडी लेवल का क्वेश्चन दे दिया। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपको हार्ड देगा तो ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल देगा। 36 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, 36 संख्या का जो औसत है वो कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। यदि इसमें टी घटा दिया जाए तो औसत 27 हो जाता है। क्या बोल रहा है, अगर इसमें 36 संख्याओं का औसत जो है 50 दिया हुआ है, तो अब आगे देख लीजिए इसको क्या बोल रहा है। अगर इसमें टी घटा दिया जाए तो 50 में से अगर क्या घटा देता है, टी घटा देता है। 50 में टी घटा देता है तो कितना बच रहा है, 27 बच रहा है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो टी का मान निकालने बोल रहा है। तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 50 माइनस 27। तो टी बराबर हमारा 50 में से 27 चला गया तो हमारा क्या बचेगा, 23। 23 हमारा आंसर हो गया। 23 हमारा कौन सा है, पहला ऑप्शन है। बिल्कुल जीडी लाइक ही क्वेश्चन था ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे टफ है। क्या बोल रहा है, प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। ये हमारा प्रिंस हो गया, ये हमारा रमन हो गया। प्रिंस जो है रमन से कितना है, 3 गुना अच्छा कारीगर है। मतलब रमन 1 काम कर रहा है तो प्रिंस के कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है ना। ये इनका क्या है, एफिशिएंसी है। ये इनका एफिशिएंसी निकल कर आ गया। क्या 3, ये इनका एफिशिएंसी प्रिंस का 3 है तो रमन का 1 है। तो आप आगे देखिए, एफिशिएंसी है तो इसका टाइम का क्या अनुपात होगा, टाइम का अनुपात। आप आसानी से इस क्वेश्चन को जानते हैं, इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जो ज़्यादा काम करेगा वो जल्दी ख़त्म करेगा, जो
धीमा काम करेगा वो जो है, ये जो है 3 काम कर रहा है रोज, तो ये जो है एक दिन में ही काम खत्म कर देगा। ये एक काम रोज काम कर रहा है तो ये इसको 3 दिन का टाइम लगेगा। यही इसी रूप से अब हमेशा जो है एफिशिएंसी और टाइम का जो है अपोजिट रिलेशन होता है। इस बात को पक्का ध्यान रखिए और बिल्कुल नोट करके रखिए। आगे आपके आगे आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि वह एक काम को रमन से 28 दिन कम में कर लेता है। यहाँ देखिए रमन 3 दिन में कर रहा है और प्रिंस कितना दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है। तो रमन 3 दिन में कर रहा है, प्रिंस 1 दिन में कर रहा है, तो कितना कम टाइम ले रहा है? बोलेंगे सर 2 दिन का कम टाइम ले रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 दिन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 28 दिन कम लेता है। कितना? 28 दिन कम लेता है। इससे कितना गुना ज़्यादा होगा? 14 गुना ज़्यादा होगा, है ना। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वे दोनों उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अब दोनों, अब देखिए ये जो है, अब ये सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? प्रिंस, ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? अब बोलेंगे सर ये तो एफिशिएंसी है इनका 3 का और इनका एफिशिएंसी है 4 का, तो दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? बोलेंगे सर दोनों मिलकर तो 4 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं ना? बोलेंगे हाँ सर दोनों मिलकर तो 4 काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लीजिए कि अगर ये जो है 2 का वैल्यू मतलब 2 का वैल्यू 28 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू हमारा निकल कर कितना आया? 14। तो सबसे पहले यहाँ पी लिख दीजिए, प्रिंस, यहाँ लिख दीजिए रमन। तो प्रिंस का जो है 14 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है और रमन जो है 42 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। अब 14 और 42 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? 42। तो 14 या 42 और 42 एका 42। इससे क्या साबित हो रहा है? सेम वही है। प्रिंस जो है, प्रिंस की एफिशिएंसी 3 निकल कर आ गई और रमन की एफिशिएंसी 1 निकल कर आ गई। तो प्रिंस 3 काम कर रहा है, रमन 1 काम कर रहा है, दोनों मिलकर क्या काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। लेकिन मैं इस तरह से आपको इस तरह से इसलिए दिया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि टोटल काम हमारा कितना है। तो टोटल काम हमारा क्या है? 42 है। टोटल काम जो है हमारा 42 है और ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 14 काम कर रहा है। तो वे दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये 14 काम कर रहा बोल रहा हूँ, तो ये टोटल काम 42 है और ये जो है दोनों मिलकर 4 काम रोज कर रहा है। तो 4 एका 4, 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, 2 पर 0, तो 4 पचे 20। मतलब कितना है? 10.5 दिन का टाइम इनको चाहिए। ये दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड मास का क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। अब 444 को अगर 2 से भागा दे देंगे तो इसको अगर इससे भागा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 2 2। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है, 41 गुने 8, 8 एका 8 कर दीजिए, 8 चौके 32, 328 आ गया। इसको अगर इससे गुना किया तो माइनस में क्या है? 26 गुने 3, छौती 18 का 8 कर दीजिए, छौती 18 का 8, 3 दूनी 6 और एक साथ 78 हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें से पड़ा हुआ है 222 तो आपका है ही। कितना है? 222 तो आपका है ही। प्लस में देख लीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, 8 में 8 गया तो कितना बच गया? 0। आइए 10 2 12, 12 में 7 गया तो क्या बच गया? 5। इससे 1 चला गया था तो यहाँ क्या बच गया? 2। अब 250 222 कितना हो जाएगा? 2 2 450, 20 70 और 2 72, 472 आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या है मुखस्ती जोड़ने का कोशिश कीजिए। आप इसको कॉपी कलम लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो एग्ज़ाम आपसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछ रहा था? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का फार्मूला बोलेंगे सर आप होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। यही तो होता है, भुजा का क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका। तो आप इसी अनुरूप से बैठा दीजिए। आपका ये √3/4 हो गया। भुजा आपका कितना है दिया हुआ है? 10 दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। √3/4 गुने 10 हो गया ना। अगर इसको काटेंगे 4 का आधा 2 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, फिर 2 से काटेंगे ये भी 5 बार में कटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 5 25 √3। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25 √3 जो है आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से इसमें कोई दम नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमको दिया हुआ है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, आपको एक बार बढ़ाया हूँ, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं तो इसमें मेरा इसमें डिविजिबिलिटी रूल का मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ बनाया हूँ। टोटल ये 1 से लेकर कितना किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमको दिया हुआ है। तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल का। आप आगे देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि संख्या का जो है अपोजिट का जो सम होता है, संख्या जैसे सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है, इनका संख्या 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ 5 रहता तो फिर हम यहाँ क्या कर देते, लास्ट में 0 लगा देते, क्योंकि संख्या को हम बराबर करेंगे। तो संख्या का अपोजिट सम जो है उनका जोड़ जो है चाहे 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सेम इसी अनुरूप से हम देख लेते हैं। संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है 3 4 5, फिर है 6, फिर 4, फिर ये, ठीक है, यही संख्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 2 2 2 4 2 6, तो 6 संख्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा संख्या सम में है। तो हम जोड़ देते हैं 3 और 5 8, 8 और 4 12, इसका सम हमारा कितना आ रहा है 12। यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ हमारा क्या आ गया 4 और 6 10, 10 प्लस ये हमारा आगे क्या आ गया 10 प्लस ये बराबर हमारा क्या होना चाहिए 0, यही तो यहाँ से हमको ये का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ये का वैल्यू निकालना है। अगर ये का वैल्यू हम निकालने बैठ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 में 10 चला जाएगा, तो ये बराबर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था इसमें, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा था, एक व्यक्ति 28,860 रुपये में एक पुस्तक को बेचने पर 35% की हानि होता है। यदि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ जाइए कि कोई भी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में 100% होता है ना। कोई भी कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% होता है, सही बात है। अब आगे बोल रहा है इसमें लॉस कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है 35%। लॉस अगर 35% हो रहा है तो इस हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। सेलिंग प्राइस आप बोलेंगे सर 100 में 35 चला गया तो आपका कितना बच गया 65, कि बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस जो है हमारा 65% है। हमारे अनुसार से सेलिंग प्राइस 65% है, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2860। 65% का वैल्यू हमको दे रखा कितना 2860 रुपया, यही तो। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए। देखिए आगे जो है सेकेंड सेलिंग प्राइस है, सेकेंड सेलिंग प्राइस आपको क्या बोल रहा है 20% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है। तो सबसे पहले हमारा कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, 100 पर अगर 20% का लाभ अर्जित करेगा तो सेकेंड सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा, चाहे 120% मान लीजिए आपको ये, ठीक है। तो आगे इसको देखिए 120% हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2860 बटा हम क्या कर देंगे 65 गुने हम क्या करेंगे 120, यही तो है। अब यहाँ से जो कटता है काट दीजिए, अगर 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में 24 बार में कटेगा। ये 13 से काट के देखता हूँ 13 दूनी 26, यहाँ क्या बच गया हमारा 2 बच गया, 2 बच गया, 2 पर 6 26, तो फिर 13 दूनी 26, ये 0 यहाँ चिपका दीजिए, यहाँ काट दीजिए। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 220 गुने 24। फिर इसको गुना करने के लिए कॉपी कलम लेके मत बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें आप मुंह से गुना कीजिए ताकि तभी आपको प्रैक्टिस रहेगा और एग्ज़ाम में आप जो है मुंह से गुना करके अपना टाइम का बचत कर पाएंगे। आप 0 को ऐसे ही रहने दीजिए, 0 को बाद में हम चिपका देंगे। ये 24 दूनी कितना हो गया 48, 48 का क्या हो गया 8, बाकी हाथ में 4, 24 दूनी 48 और 4, 48 दो 50 और 2 52, कितना हो गया 52। और ये 0 में बोला था बाद में चिपका देंगे, तो ये 0 में यहाँ चिपका दिया, तो हमारा क्या निकल कर आ गया 5280। 5280 जो है इसका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोल रहा है, यदि एक शर्ट को 40 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती है तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 100% कर दिया। लॉस हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 20%, लॉस 20% हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 80% का वैल्यू दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 40 रुपया दिया हुआ है, 80% का वैल्यू जो है 40 रुपया दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, शर्ट का क्रय मूल्य, शर्ट का क्रय मूल्य हमारा कितना था, बोलेंगे सर शर्ट का क्रय मूल्य आप तो 100% लिख रखे हो, तो 100% का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ हम कर देंगे 40/80, 40/80 गुने 100 हो गया, 40 एका 40 दूनी 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा 50 रुपया जो है आंसर आ जाएगा। 50 रुपया कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से टोटल आपका 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक वाइज भी क्लास होगा, शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी मैं आपका गणित पाठशाला में डाल रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक पहुँचते रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।